नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम भारत माता कविता कसा प्रसंग व्याख्या करें। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा अंचल, गंगा जमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। दैन्य जड़ित अपलग्न चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विश्राम मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित ये रचना है, जिसमें कवि पंत कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांवों का देश है तथा यहाँ पर खेतों में हरियाली फैली रहती है, उनमें अनाज लहराता रहता है, परंतु इसका हरा आंचल मैला सा अर्थात गंदी सी व्याप्त रहता है। यहाँ गाँव में गंदगी रहती है। गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है। भारतीयों की दरिद्रता, दीनता एवं श्रमिक निष्ठा का जल बहता है। भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा के आंसू बहा रही है। वे आंसू ही गंगा, यमुना आदि नदियों की जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। भारत माता मिट्टी की प्रतिभा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति है तथा सदा उदास एवं दुखियाँ दिखाई देती है। कवि वर्णन करता है कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त, निराशा से झुकी हुई रहती है। इसके अधरों पर मुख रोदन की व्यथा दिखाई देती है। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण वह अपने घर पर ही प्रवासिनी के समान उपेक्षित शासकों की कृपा पर निर्भर है और परमोखापेक्षी रहती है। यह भारत माता के दुर्भाग्य है। इस प्रकार से कवि ने अंग्रेजों के शासन काल में लिखी गई एक ऐसी रचना भारत माता है, जिसमें उदासिनी अपने घर में प्रवासिनी कहा गया है। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुदित शोषित निशस्त्र जन, मूढ़ असभ्य निश्चित निर्धन नतमस्तक, तरुजल निवासिनी, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्ण मन कुंठित, क्रंदिन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी। प्रस्तुत अवतरण में सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित भारत माता कविता से कवि कहते हैं कि भारत माता की 30 करोड़ संतान गरीबी के कारण नंगे बदन हैं। ये आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित हैं, शोषण से ग्रस्त तथा प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं, अंधविश्वासों से ग्रस्त होने से अज्ञानी है, असभ्य, अशिक्षित एवं गरीब हैं। ये अत्याचारी के सामने सदा झुके हुए हैं, दबे हुए रहते हैं। भारत माता पेड़ों के नीचे रहती है, अर्थात भारतवासी गरीबी के कारण पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। इनके पास उचित आवास व्यवस्था नहीं है। कवि कहता है कि भारत भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धान उगता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक या खेतिहर कृषक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लौटता है, उनका गुलाम बना रहता है, सदैव उनका देख रेख में काम करता है और किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त है। यह करुण विलाप से कांपता हुआ भी अधरों से मंद हास्य के साथ मौन रहता है। कवि आगे लिखता है कि शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु ग्रसित होने से धूमिल लगता है, उसी प्रकार विदेशी शासकों की निशंस बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदैव ग्रसित रहता है। आशा यही है कि प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न होने पर भी भारतीयों का जीवन कष्टों से घिरा हुआ रहता है। इस प्रकार से कवि द्वितीय पंक्ति में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने आज़ादी से 10 वर्ष पूर्व की रचना होने से भारत की जनसंख्या 30 करोड़ बताई गई है। उस समय भारत की अज्ञानता, शिक्षा, निर्धनता और पराधीन काल में अंग्रेजों शासन, जमींदारी व्यवस्था, ये सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का यहाँ पे उल्लेख कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। तीसरा पंक्ति देखते हैं। चिंतित भ्रिकुटी छिंतित तिम्रांकित, नमित नयन मास्वाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान गुण गीता प्रकाशनी, सफल आज उसका तप संयम, पीला हिंसा स्तन्य सुधोपम, हरित जन
मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा है। उसके सामने कोई आशा की किरणें नहीं है। निराशा चिंता से उसकी भौहें मुड़ी हुई व नेत्र झुके हुए हैं और आकाश भाव या धुंध से आच्छादित है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम धूमिल दिखाई दे रहा है। कवि अतीत व्यतीत स्वर में कहता है कि भारत ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था, परंतु आज वह ज्ञानी भारत अज्ञानी सा है। भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज उस ज्ञान साधना की पुण्य एवं गीता की जन्मभूमि भारत अनुधानोकरण से ग्रस्त है। आज उसकी ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है। इतना होने पर भी आज भारत का तप संयम सफल हो रहा है, उसमें नवीन आशा का संचार हो रहा है। अब भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध पिला रही है, जो कि अमृत के समान है तथा जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञान सा को समाप्त कर नई आशा को संबल देने वाला है। यह संसार को अहिंसा रूपी संबल दे रहा है। इस विशेषता से अब भारत विश्व की माता या लोक माता बनी रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने का सही मार्ग बतला रही है। इस प्रकार से कवि सुमित्रानंद पंत जी ने भारत माता कविता में संपूर्ण भारत की स्थिति, भारत की दयनीय स्थिति, दशा, स्वतंत्रता से किस प्रकार से ग्रसित थे, ये बहुत सुंदर ढंग से बतलाया है, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम अंतिम वर्ष, बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले समस्त छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक प्रकार के अनुप्रास, उपमा, रूपक जैसे समासोक्ति जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली, भावानुकूल भाषा का प्रयोग इसमें कवि द्वारा किया गया है। इस प्रकार से हमारे सभी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सीपी हिंदी क्लासेस।